के चेहरे से उतरा नकाब, देवेंद्र फोर्स करेगी पूरा हिसाब। जो निकले नागपुर के दुश्मन, उन पर हो रहा अब ताबड़तोड़ एक्शन। नागपुर को जिस औरंगजेब गैंग ने जलाने की कोशिश की, जिन उपद्रवियों ने नफरती आग लगाने की कोशिश की, जिन लोगों ने नागपुर में भाईचारे के खिलाफ साजिश रची, जिन दंगाइयों ने घरों में, गाड़ियों में, बाइकों में आग लगाई, जिन पत्थरबाजों ने पुलिस पर पत्थर फेंककर उन्हें घायल किया, जिन बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला किया, अब उनके चेहरे से नकाब उतर गया है। सामने आ गए वो चेहरे जो नागपुर के दुश्मन हैं और अब उन पर करारा प्रहार करने की तैयारी है। दरअसल नागपुर में हिंसा के बाद रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने के साथ ही इसके हैंडलर और हिंसा को सुलगाने वालों का भी पता लग गया है। सामने आ गया है कि कैसे सुनियोजित तरीके से दंगा भड़काया गया, झूठी अफवाह से सैकड़ों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया, कैसे नागपुर को हिंसा की आग में झोंका गया। मतलब साफ है कि जिस तरीके से हिंसा को लेकर खुलासे हो रहे हैं, उससे पता चलता है कि हिंसा भड़की नहीं थी, बल्कि सुनियोजित तरीके से भड़काई गई थी, जिसको लेकर अब एनआईए की टीम ने भी जांच तेज कर दी है। एनआईए की टीम ही बांग्लादेशी साजिश रचने वाले आका और महाराष्ट्र में मौजूद उसके गुर्गों की तलाश में जुटी है। यही वजह है कि एनआईए की टीम संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी छानबीन कर रही है। सामने ये भी आया कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए न केवल हिंसा भड़काई गई, बल्कि दंगाइयों ने धर्म के नाम पर झूठ की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी कि हजारों लोग उनके बहकावे में आ गए। दरअसल जिस हरी चादर के नाम पर नागपुर को जलाया गया, उस चादर के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। चादर पर लिखे शब्दों को समझने के लिए मौलाना की मदद ली गई। बताया जा रहा है कि चादर पर कोई भी धार्मिक शब्द या कथन मौजूद ही नहीं था। एक तरफ जहां हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन जारी है, एक एक पर कड़ी नजर रखी जा रही है, वहीं हिंसा के तमाम वीडियो से साफ दिख रहा है कि हिंसा अचानक नहीं भड़की, बल्कि इसकी पूरी प्लानिंग थी और इसके लिए पहले से ही तैयारी भी की गई थी। वीएचपी का विरोध प्रदर्शन तो केवल बहाना था, असली मकसद औरंगजेब गैंग का नागपुर को हिंसा की आग में जलाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, जहां अपराध पर माफी का कोई स्कोप नहीं और यही वजह जिस तरह से एक्शन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अपराधी या तो सरेंडर कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले जरा तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि धड़ाधड़ एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुआ है और कल के दिन में यानी 24 घंटे की बात करें, 6 एनकाउंटर्स हुए। ये देखिए मैनपुरी की तस्वीर, देखिए ये हालत हो गई है अपराधी की। इसकी तो आपको और भी तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि इसने फायरिंग की थी खुलेआम, उसके बाद अटैक हुआ। दूसरी तस्वीर अब आपके सामने रख रहे हैं। चलिए दूसरी तस्वीर देखिए, मुजफ्फरनगर की तस्वीर है, जहां पर मुठभेड़ हुई और यहाँ पर भी 2 कॉकरोचों का पूरा इलाज किया गया है। एक बार सुनिए भी जरा कैसे अचानक ही गलती का एहसास हो गया इन्हें। गलती हो गई, गलती हो गई जी, काम के बिल्कुल खत्म। तो देखिए आपने मुजफ्फरनगर की तस्वीर देख लिया, नोएडा की भी तस्वीर दिखा देते हैं। नोएडा की तस्वीर देखिए, जहां एक बदमाश घायल हुआ है। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं और ये बदमाश कोशिश कर रहा था भागने की, इसे भी यहाँ पकड़ा गया है। अगली तस्वीर मथुरा की भी आपको दिखाते हैं। मथुरा में मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए, ये देखिए 2 बदमाश घायल हो गए मुठभेड़ में और धड़ाधड़ यहाँ पर कार्रवाई की गई है उत्तर प्रदेश में। ऐसा लग रहा है अपराध मुक्त यूपी का जो मिशन है उसमें पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं। कानपुर की अगली तस्वीर देखिए, यहाँ भी एक बदमाश को गोली लगी है, ये तस्वीर देख रहे हैं आप। और इसके बाद हापुड़ में भी कैसे एक्शन हुआ, एक लुटेरा घायल हो गया है। हापुड़ की भी तस्वीर अब आपको दिखा रही है, देखिए घायल हो गया है, जैसे पुलिस लेकर जा रही है। यानी कुल मिलाकर हिसाब पूरा हो रहा है यहाँ पर। कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों का ऐसा ही हाल होगा, ये क्लियर कर दिया है यूपी पुलिस ने, बाबा की पुलिस ने। तो 8 सालों में जो शासनकाल रहा है योगी आदित्यनाथ का, उसमें कैसे इलाज हुआ है पूरी जानकारी आपको देते हैं। यूपी में पिछले 8 सालों में ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है।
222 दुर्दांत अपराधी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गए। वहीं 79,984 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा है। 930 अपराधियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। माफियाओं की बेनामी संपत्तियों पर भी एक्शन तेज हुआ है। वहीं 142.46 अरब से ज्यादा संपत्तियां जब्त की गई हैं। तो आप समझिए कार्रवाई बड़े स्तर पर हुई है और उत्तर प्रदेश में यह तय है कि अगर अपराध किया तो हिसाब तुरंत होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यही कहते हैं। रिपोर्ट देखिए। यूपी की इन 6 तस्वीरों को देख लीजिए। इन तस्वीरों का संदेश साफ है, अगर कोई अपराध की राह पकड़ेगा तो उसका अंजाम भी यही होगा। यूपी पुलिस की डिक्शनरी में अपराधियों के लिए माफी शब्द हटा दिया गया है। इस डिक्शनरी में सिर्फ 2 शब्द बचे हैं, पहला चेतावनी और दूसरा एक्शन। अगर इन दोनों से बचना है तो यूपी में कानून का पालन करना पड़ेगा। और अगर आप इन्हें चुनौती देना चाहते हैं तो आपका अंजाम क्या होगा, ये आप मुजफ्फरनगर, नोएडा, कानपुर, मथुरा और हापुड़ की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको मैनपुरी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां करहल थाना क्षेत्र का कंचनपुर गांव दबंगों की फायरिंग से दहल उठा। दबंगों की इस फायरिंग में प्रधान सहित 3 लोग घायल हो गए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे बेखौफ दबंग लगातार फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन वो भूल गए थे कि अब सरकार योगी आदित्यनाथ की है। अब इन दबंगों का अंजाम भी देख लीजिए। शाम होते होते पुलिस ने इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दबिश लगातार दे रही थी, इनको ढूंढ रही थी। 7 नामजद FIR में 7 नामजद थे, 7-8 अज्ञात थे। और इसी बीच सूचना मिली कि विजय पुलिस के पास से गुजरने वाले हैं। पुलिस चेकिंग में लगी थी और ये पुलिस को देख के भागने की कोशिश किया, जिसमें कि इसने पुलिस के बचने के लिए पुलिस के ऊपर फायर किए और आत्मरक्षा में पुलिस ने भी इसको गिरफ्तारी के लिए फायर की, जिसमें घायल हुआ। इसको सदर अस्पताल भर्ती करा दिया गया। मौके से मोटरसाइकिल, कट्टा और खोखे वगैरह बरामद हुए। अब हम आपको मुजफ्फरनगर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां बुढ़ाना कोतवाली के सफीपुर इलाके में गोकशी की कोशिश कर रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि 2 फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 तमंचे और एक पिकअप बरामद किया है। जी गलती हो गई, अब तुम काटना सर, गलती हो गई जी, काटना सर, गलती हो गई। अब आपको नोएडा, मथुरा और कानपुर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पुलिस और लुटेरों के बीच गोली चली। नोएडा में पुलिस की गोली से एक लुटेरा घायल हो गया, जबकि 2 और लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मथुरा में मुठभेड़ के बाद 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कानपुर में एक लुटेरा मुठभेड़ में घायल हुआ। पुलिस ने इन सभी से लूट के माल सहित अवैध हथियार बरामद किए हैं। अब आपको हापुड़ में पुलिस एक्शन की तस्वीर दिखाते हैं, जहां वाहन चेकिंग के दौरान एक बदमाश को रोका गया, लेकिन उसने पुलिस पर फायर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली मार दी। पुलिस ने इस बदमाश के पास से छीनी गई सोने की चेन और अवैध असलहा बरामद किया है।